विनायक अतिशयकारी 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, महावीर भवन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, त्रिमूर्ति कॉलोनी में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो भवि भवि से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, सबके मुख से निकलना चाहिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए शब्य साहुड़म, नमो लोए शब्य साहुड़म, नमो लोए शब्य साहुड़म। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की नमोकार महामंत्र की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझकर इस मनुष्य भव को सार्थक बनाते हैं। महान भाव, ये चतुर्मास क्या हुआ है? वास्तव में ये तो नमोकार मंत्र का आगाज हुआ है। घर घर में नमोकार मंत्र की जाप चल रही है और आपको बता देना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र की जो जितनी मालाएं करेगा, जो जितनी मालाएं अधिक से अधिक करेगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। और दीपावली के बाद में भाई दूज पर उनको यहाँ मंच से सम्मानित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ऐसे वैसे नहीं, जो सबसे अधिक जाप देगा उनको चांदी के पूजन के पात्र से सम्मानित किया जाएगा। चांदी के पात्र होंगे, 2 थाली होंगी, 2 कलश होंगे, 2 कटोरी होंगी और 1 स्थापना होगी। ये पूरे आइटम जो पूजा के होते हैं उनसे सम्मानित किया जाएगा। अपने पुण्य को बढ़ाइएगा। बहुत स्वर्णिम अवसर चतुर्मास में मिला है, लेकिन आप ये ना समझें यदि इस दौड़ में आप थोड़े थोड़े से पीछे रह जाते हैं तो उनको भी सांत्वना के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। धन्य है उनका पुण्य जो इस दौड़ में सबसे आगे होंगे। होगा वो होगा, लेकिन अपन तो ताली बजा दो कि जो भी होगा उसके सम्मान में हम ताली बजा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सम्मान तो उनका होगा, लेकिन चांदी का पात्र भी उन्हें दिया जाएगा। लेकिन आप में से यदि किसी की भावना बन जाए, आज नहीं कल कभी भी, कि उस महान जो उनको चांदी के बर्तन दिए जाएंगे उनका यदि आप पुण्यार्जक बनना चाहते हो तो अनंत गुणा पुण्य आपको लगेगा। जब तक वे पुण्यात्मा जी पूजन करेगा उसका 6वां हिस्सा आपके खाते में तुरंत चला जाएगा। सोचिएगा, विचार करिएगा, अपना नाम आप दे सकते हैं। उस महान पात्र के साथ आप भी उतने ही पुण्यात्मा होंगे जो इसके पुण्यार्जक होंगे। चलते हैं। फिलहाल में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए उन्हें बुला रहा हूँ। आदरणीय श्री रमेश चंद जी भोपाल वाले हमारे बीच में हैं। कृपया पधारें और पधार करके आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में जिनकी मालूम तो सबको होगा कि हम जाप अधिक से अधिक दे रहे हैं, जिनकी अधिक से अधिक जाप चल रही हो उनको भी सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया पधारें।
ताकि आपका पुण्य इतना बढ़ जाए कि आपकी जाप उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो। इसलिए महिलाएं, पुरुष वर्ग जो भी जाप दे रहे हों, कृपया आएं और आकर के आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके भी जाप चल रहे हो, किसी के नहीं चल रहे क्या? सो गए क्या? बोलो आगम सागर जी महाराज की। तो फिर उठिए ना, और कैसे बुलाएं आपको? आपसे कह सकते आइए, जब पुरस्कार मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन भावना तो आज से ही भाएं। धन्य है मंगलमय दिन मंगलवार, पहुंचिएगा, शास्त्र दान भी करिएगा, आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने की अनुमोदना भी करिएगा, क्योंकि आप वह कार्य कर रहे हैं जिस मंत्र से अंजन भी निरंजन पद को प्राप्त हो गए हों। शास्त्रों में प्रथमान योग भरा पड़ा है। इस मंत्र के कितने महत्व हैं। इस मंत्र की विराधना से शुभम चक्रवर्ती नरक 7वें में पहुंच गया हो। इसकी जितनी भी हम अनुमोदना करें, इनके सम्मान में भी तालियां बजाइएगा जो महामंत्र की साधना में लगे हुए हैं। चलते हैं, माँ जिनवाणी को भी महाराज श्री को दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, गुरुवरों को शास्त्र दान करने बड़े मंदिर जो आएगा। आदरणीय हसमुख भाई जी, कृपया आप पधारें, आप हमारे विशेष अतिथि हैं, पधारिएगा। कल भी आए थे, आज भी आए थे, आपको तो साथ साथ मोक्ष तक चलना है, ऐसे साधक हैं आप। सूरत से पधारे हैं, सुनील भैया जी के बहुत प्रशंसक हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से साधना करने के लिए प्रेरित किया है। शास्त्र दान करें। और भी कोई बाहर के अतिथि यदि हों तो कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलते हैं, शास्त्र दान और दीप प्रज्वलन के उपरांत आपकी साधना उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से सम्यक चारित्र का जो प्रकरण चल रहा है, हमें ज्ञान अर्जन कराने की अनुकंपा करें। नमोस्तु 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 नमो लोए सभ्य साहुड़म। बोले त्रिकालवती नौ देवताओं की, वलयक से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। 84 लाख योनियों में 4 गतियों में 3 गति 83,99,999 योनियों को पार करके आप आए हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसमें आप संयम को अंगीकार कर सकते हैं, जिसमें महाव्रतों को धारण कर सकते हैं, जिसमें तपस्या को अंगीकार कर सकते हैं। ये इतना सौभाग्य है, ऐसा चौराहा है, ऐसा जंक्शन है। जैसे जंक्शन से आप जहाँ जिस शहर नगर के लिए जाना चाहें वहाँ के लिए ट्रेन मिलती है, वैसे ही ये मनुष्य पर्याय है कि आप इससे जहाँ भी जिस गति में जाना चाहें, जिस योनि में जाना चाहें, वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसी योग्यता और क्षमता है। कुंदकुंज स्वामी का कहना है कि अज्जबि तीरण शुद्धा पर्णम झायोण लहे इंदत्वम लोयंती देवत्वम तत्चुआ निबिदम जंती। आज भी आप रत्नात्रय को अंगीकार करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करके अनंत संसार को खत्म कर सकते हैं, एक भाव शेष रख सकते हैं, इंद्रिय लौकांतिक देव को प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ वहाँ से आकर के श्रेष्ठ मनुष्य बन करके श्रेष्ठ पद प्राप्त करके वहाँ के भोग को भोग करके पुनः मुनि बनेंगे और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
और इतनी सहजता सरलता है कि चौथे काल में जब 1000 बरस तपस्या करते और जितने कर्मों की निजरा होती, जितना पुण्य का बंध होता, उतना आज मात्र 1 बरस की तपस्या करने पर पुण्य का बंध होता, पाप की निजरा होती है। इतना बहुत बड़ी डिस्काउंट है, छूट है, ये बेनिफिट है। तो इसलिए अपन को इस मनुष्य पर्याय में जो काम आज तक नहीं किया है उस काम को कर लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। इससे अच्छा और कोई व्यापार नहीं हो सकता है, कोई सर्विस नहीं हो सकती है, कोई बेनिफिट का उपाय नहीं हो सकता है। एक दिन मात्र इंद्रिय विजय करता है जीव तो स्वर्ग में लाखों करोड़ों वर्ष तक सुख भोगता है। मात्र एक देश के इंद्रिय विजय का फल है ऐसा। एक दिन की तपस्या का फल है स्वर्ग के करोड़ों वर्षों का सुख। इसलिए बंधुओं, जब तक कि ये शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था नहीं आई है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई है और इस शरीर रूपी कुटिया में आग नहीं लगी है, तब तक आप तपस्या कर सकते हैं। यदि जैसे घर में आग लग जाए इसके बाद में कोई कुआं खोदने के लिए बैठे तो बुद्धिमानी तो नहीं है, वो कुआं खोद भी नहीं पाएगा और मकान पूरा जल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब बिल्कुल इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, शरीर साथ नहीं देगा और आप इतने लाचार हो जाएंगे कि स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं रहेगी, तब फिर आप चाहें कि हम धर्म को अंगीकार करेंगे, व्रतों के पालन करेंगे, अपनी मानाए को पर्याय को सफल और सार्थक बनाएंगे तो नहीं कर सकते। और ये बुद्धिमानी भी नहीं है कि जब अपन एक नाटक या ड्रामा करता है, कोई यह उसको रिहर्सल करनी पड़ती है, माने 10-15 मिनट की मंच पर प्रस्तुति देना है, उसके लिए महीनों रिहर्सल करता है। जब 10-15 मिनट की प्रस्तुति के लिए आपको महीनों रिहर्सल की आवश्यकता है तो अनंत काल के लिए सुखी होना है, अनंत काल के लिए अपन को अनंत सुख मिलना है, अनंत ज्ञान अनंत बल मिलना है, अनंत शक्ति मिलनी है, तो उसके लिए आपको रिहर्सल तो करनी होगी, अभ्यास करना होगा, साधना करनी होगी। क्योंकि बिना अभ्यास के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कोई कैसा भी वक्ता भी क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, पहले से मनोबल ना बनाए, पहले से धारणा ना बनाए कि मुझे प्रवचन करना है, क्लास लेना है, सक्सेस नहीं हो सकता। भले वो वर्षों वर्षों से अध्ययन करता चला आया हो, भले वर्षों वर्षों से वो प्रवचन करता चला आया हो, लेकिन मानसिकता तो बनानी पड़ती है। तो फिर आपको भगवान बाहुबली और हनुमान जैसा बल चाहिए है, अनंत सुख चाहिए है, सिद्धत्व की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए अभ्यास का जन्म जन्मांतरों की साधना चाहिए पड़ती है बंधुओं। इसलिए कल आपको बताया गया था कि आप शास्त्र ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा शक्ति नहीं है, तो इतना तो सोच ही सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जो व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है, बस वो व्यवहार मुझे दूसरे के साथ नहीं करना है। आपको थप्पड़ चाटा अच्छा नहीं लगता है, तब आप दूसरे को भी चाटा मत मारिए। आपको कोई लाठी कोड़ों से पिटाई करे अच्छी नहीं लगेगी तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको कोई मानसिक टॉर्चर करे, व्यंग करे, कमेंट्स करे, मानसिक पीड़ा दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको भी दूसरों को मानसिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए, मानसिक कष्ट नहीं देना चाहिए, प्रतिकूलता उपस्थित नहीं करनी चाहिए। आपको सुखसाता अच्छी लगती है, अनुकूलता अच्छी लगती है, तो आपको दूसरों के लिए भी सुखसाता देनी चाहिए, अनुकूलता प्रदान करनी चाहिए, सुख देना चाहिए, तो आपको अनंत गुना सुख मिलेगा। यदि आप नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपको कठोर वाणी अच्छी नहीं लगती है, झूठ अच्छा नहीं लगता है, तो आपका भी कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि आप भी दूसरों से कठोर ना बोलें, परस वाणी ना बोलें, दूसरों से झूठ ना बोलें। इसी प्रकार से आपको अपनी निंदा अच्छी नहीं लगती है तो आप भी दूसरों की निंदा न करें,
क्योंकि वो तो आप जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा ही आपको दूसरों के साथ करना होगा, जैसा आप नहीं चाहते हो वैसा दूसरों के साथ भी नहीं करना होगा। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम बचा, ये नियम है, ये सूत्र वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है कि आपको जो चाहिए है वो देना होगा और आप जो नहीं चाहते हैं वो दूसरों को नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी निंदा नहीं चाहते तो निंदा दूसरों की मत करो, आप अपनी प्रशंसा चाहते हो तो दूसरों की भी प्रशंसा करना शुरू करो। निश्चित है, अभी सुबह एक प्रसंग उठाया मैंने कि मैंने कहा कि आप लोग 1 लाख माला का जाप कर रहे हैं, 1 लाख माला के जाप में 5 करोड़ 40 लाख बार नमस्कार हो जाता है और 5 करोड़ 40 1 करोड़ 40 मतलब 8 लाख मंत्र हो जाएंगे। तो आप नमोकार मंत्र का भले जाप बंद कर दो, मैं वापस ले लेता हूँ अपना नियम, लेकिन आप एक काम करना शुरू कर दो जिनसे बैर है, विरोध है, बुराई है, जिससे मनमुटाव है, उससे 1 करोड़ 8 लाख बार क्षमा मांग लो, बस कल्याण हो जाएगा। नहीं समझे? नमोकार मंत्र कई जाप करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि नमोकार का जाप करो। 1 करोड़ 8 लाख बार क्षमा मांग लो, ये उस नमोकार मंत्र से बढ़ कर के है, ये उससे भी ज़्यादा फलदायी होगा आपको। और हमारी गारंटी है, एक व्यक्ति ने कहा माला जी मान लो हमने मांगी उससे क्षमा और उसने नहीं किया तो हमने कहा गारंटी हमारी है, 1 करोड़ 8 लाख बार क्षमा मांगवा, नियम से क्षमा कर देगा वो। एक व्यक्ति था, एक नाथ उसका नाम था, प्रसिद्ध था वो बाबा की, ये बाबा को गुस्सा नहीं आती। तो एक व्यक्ति उद्दंड था, पहलवान था, धूर्त प्रकृति का था, उसने कहा देखता हूं कैसे गुस्सा नहीं आती, मैं उसे गुस्सा दिला के रहूंगा। अब वो हुआ ऐसा कि रोज गंगा स्नान करने जाता था, तो जी वहाँ थोड़ी दूर आधा किलोमीटर पर, 1.5 किलोमीटर पर खड़ा हो गया। जैसे वो गंगा से स्नान करके आया और इसने मुंह में पानी भरा, उसके ऊपर बुलक दिया, थूक दिया। उसने कुछ नहीं कहा, फिर से लौट के चला गया, फिर गंगा स्नान करके आया, इसने फिर मुंह में पानी भरा और थूक दिया, और फिर लौट के गया, फिर गंगा स्नान करके फिर आ गया। तीसरी बार उसने फिर मुंह में पानी भरा, फिर थूक दिया, और फिर बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्रतिक्रिया किए फिर गंगा स्नान करने चला गया। उसने ऐसा 99 बार किया। कितने बार किया? और जब उसने कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो 100वें बार वो साष्टांग उसके चरणों में लेट गया कि धन्य हैं आप कितने महान त्यागी तपस्वी हैं, धर्मात्मा हैं, मेरे जैसा पापी अधर्मी दुष्ट अन्यायी तो कोई हो नहीं सकता। मैंने आपके 99 बार अशुद्ध किया, पवित्र किया, अपमानित किया, परेशान किया, पर आपने एक भी बार प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। तो मालूम वो क्या बोला? अरे वो बोला आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से मैंने आज 100 बार गंगा स्नान किया। मैं तो प्रतिदिन 1 ही बार करता था और आप निमित्त बन गए तो मुझे 100 बार ये सौभाग्य मिला। तो बंधु, ऐसा जो व्यक्ति हो भाई, जो हर हाल में राजी रहता है, उसे कौन नाराज कर सकता है? जो हर हाल में राजी रह सकता है, खुश रह सकता है, उसे कोई नाराज नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति ने किसी से पूछा कितने बज गए, उसने 1 डंडा मारा, बोले 1। तो जिसने पूछा था, जिसे डंडा मारा गया था, वो हंसने लगा, बोले धन्यवाद भाई साहब। बोले क्यों, आपको डंडा पड़ा और आप हंस रहे हैं? बोले भैया बहुत गनीमत रही है, 12 बजे पूछता मैं तो ये 12 डंडे मार के बताया था, 1 ही डंडा मारा है, तो ये तो हमें लाभ ही हुआ ना। तो इस तरह से ये पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है, ये पॉजिटिव सोच कहलाती है, सकारात्मक सोच कहलाती है। इसी तरह से मान लो किसी ने कह दिया तू नंगा है,
हमको कोई बोल दे, हम कहेंगे सही तो कह रहा, वो झूठ थोड़ी बोला, सत्यवादी है, मैं नग्न तो हूं ही। नग्न को यदि कोई नग्न कहे तो ये गाली थोड़ी कहलाती है, वो तो सत्य कहलाता है। मान लो कोई मुझसे निर्लज्ज कहने लगे तो अच्छा सही तो कह रहा है, बिना लज्जा छोड़े कोई दिगंबर हो सकता है? किसी की ताकत है वो लज्जा छोड़े नहीं और दिगंबर बन जाए? आप लोग उतार के दिखा दो जरा कपड़े। कोई करोड़ों रुपया दे और कहे यहाँ से आप उतार करके वहां तक चले जाओ, त्रिमूर्ति तक चले जाओगे, फिर पहन लेना कपड़े, चलो 10 कदम नहीं चल पाओगे तो लज्जा तो छोड़नी ही पड़ती है, तभी तो कोई दिगंबर बनता है। निर्लज्ज कह दिया कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो सही कह रहा है। कोई निपुरा कह दे, नी माने होता है गांठ, नी का मतलब क्या है? गांठ। गांठ मीन्स मैचारी, तो गांठ जिसके हृदय में नहीं है वो निपुरा कहलाता है। सही तो कहा उसने। आर्जव धर्म का धारी कह रहा है, वो इतनी बड़ी उपाधि दे रहा है, तो अब इसमें अपन को ऑब्जेक्शन लेने की क्या आवश्यकता है? मायाचारी से रहित, नी माने ग्रंथ भी होता है, परिग्रह भी होता है, उससे रहित व्यक्ति कह रहा है, तो इसमें कौन सी नाराजगी की बात है? इसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, कि भले उसका गलत अर्थ भी होता हो, लेकिन हम क्यों निकालें गलत अर्थ? हम तो उसका सही अर्थ निकालेंगे, जिससे हमारी सकारात्मक सोच बनी रहे, हमारी सुख शांति बनी रहे, हमारी मित्रता रिश्तेदारी बनी रहे, हमारा धर्म बचा रहे। हम तो वैसे ही सोचेंगे ना। क्यों ऐसा सोचें कि वो हमें गाली दे रहे हैं? क्यों ऐसा सोचें कि वो हमारा अपमान कर रहे हैं? क्यों ऐसा सोचें कि वो तिरस्कार कर रहा है? इसने सोचने से तो बैर बनता है, विरोध होता है, बुराई होती है, मन खराब होता है, वचन वाणी खराब होती है, संबंध बिगड़ते हैं। तो कोई बुरा भी करे और उसमें से लाभ खोज लेवे, उसमें बेनिफिट देख लेवे, तो ये अपने लिए भी हितकारी और सामने वाले के लिए भी हितकारी होता है। तो हमारी गारंटी है, आप 1 करोड़ 8 लाख बार क्षमा कर, उस जिससे बुराई है, मनमुटाव है, आप जाकर बोलिए क्षमा नहीं करे तो हमारी गारंटी हम क्षमा करवाएंगे, चलो। ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा, कैसे भी कठोर हृदय होवे, पत्थर दिल होवे, कैसे ही काले हृदय वाला हो, दुष्ट हो, दुरात्मा हो, राक्षस हो, नीच हो, अनार्य हो, बिना पढ़ा लिखा हो, दंड हो, असभ्य हो, असंयमी हो, आपको 108 बार भी नहीं मानना पड़ेगी क्षमा। मांग के तो देखिए, सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले आज दुर्लभ है, क्षमा वाणी मनाने वाले तो बहुत हैं। ऊपर से शब्दों से कहते रहेंगे क्षमा करना, अंदर से ये क्रोध भी पाल रहे और अभी मुंह से बाएंसारी भी कर रहे हैं, डबल कसाय पाल रहे हैं ऐसी क्षमावाणी मनाने वाले, कि अंदर से बैर छोड़ भी नहीं रहे और ऊपर से मायाचारी और कर रहे, और तीसरा असत्य बोल रहे, ये पाप और कर रहे, झूठ और बोल रहे, झूठ भी बोल रहे, मायाचारी भी कर रहे, क्रोध भी पाल रहे, और अहंकार के बिना क्रोध रहता ही नहीं है। वो अहंकार का मित्र है क्रोध। क्रोध अहंकारी को ही आता है, विनम्र व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। जब भी अहंकार में ठेस लगती है तो क्रोध आ जाता है। तो बंधु, हमारा आपसे कहना है कि आप बहुत आज चारित्र धारण नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा व्रत नियम संयम नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं कि आपको जो कष्ट पसंद नहीं है बस वो कष्ट दूसरे को मत दो, बस हो गया धर्म। और बात कठिन नहीं है, कितना सरल है। इसके लिए आप मान लो किसी कर्म के उदय से, अज्ञान से, प्रमाद से नहीं पढ़ पाया अभी तक शास्त्र, तो भी क्या शास्त्र की आवश्यकता इतने के लिए? इतना तो आप समझते ही है ना कि मेरे लिए कौन सा कष्ट पसंद नहीं है, कौन सी दुविधा पसंद नहीं है, कौन सी समस्या पसंद नहीं है, किस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है, तो आप समझते ही है ना। तो वैसा मत करिए। आप हमेशा निंदा अपनी नहीं सुनना चाहती, दूसरे की मत करिए, इतना तो समझते हैं। आप स्वयं अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, इतना तो समझते हैं। हितमित प्रिय सुनना चाहते हैं, इतना आप बोलना शुरू कर दीजिए।
आपके मान लो कोई वस्तु उठा लेता है, चुरा लेता है, बिना दिए हुए बिना पूछे ले लेता है, आपको कष्ट होता है। अब इसमें आएगा आगे चल करके कि धन को बाह्य प्राण माना गया। धन प्राणियों का बाह्य प्राण 11वें नंबर का प्राण है। 10 प्राण तो मालूम ही है आपको, 5 इंद्रियां होती हैं, मन वचन काय है, आयु है, श्वास, ये 10 प्राण हो गए। 11वां प्राण धन है, 12वां प्राण अन्न है, क्योंकि धन से अन्न आता है और अन्न से ये प्राण सुरक्षित रहते हैं। तो ये आपने मान लो धन चुरा लिया किसी का, तो उसके प्राण ही हरण कर लिए। तो आपका कर्तव्य है कि जब आपको तकलीफ होती है तो आप भी बिना दिए हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना दिए नहीं ले। ज्यादा कठिन काम करने को कहाँ कह रहे हैं हम? कठिन लग रहा? कितना सरल है? किसी की वस्तु को नहीं उठाना। और ये तो आप नियम मान के चलिए, यदि आप किसी की भी हिस्से की वस्तु को लेते हैं, चुराते हैं, खाते हैं, वो चीज़ आपको एडजस्ट नहीं करेगी, सूट नहीं करेगी, पचेगी नहीं, आपके शरीर को आत्मसात नहीं होगी। ये 100% सत्य है। मान लो या तो उसको खाओगे पियोगे, उससे शरीर में पीप बनेगी, अथवा नहीं बनी, खून ही बन गया, शक्ति वीर्य ही बन गई, तो वो आपका धर्म ध्यान तो नहीं कराएगी। उस शक्ति से धर्म ध्यान भी नहीं कर सकोगे, परोपकार भी नहीं कर सकोगे, भैयावर्ती सेवा भी नहीं कर सकोगे। समझ रहे हैं? उसके द्वारा तो आप अन्याय अत्याचार ही करेंगे, चोरी करेंगे, पाप करेंगे, क्योंकि वो आपने दूसरे के हिस्से की खाई है, चुराई है, अपने हिस्से में कब्जे में कर ली है, और कब्जे में आपके करते ही आपकी वो बुद्धि को नष्ट कर देगी। सब सुन लो, किसी के भी हिस्से की जमीन हो, जायदाद हो, सोना चांदी हो, वस्त्राभूषण हो, अन्न पान हो, कोई भी चीज़ आपने अपने कब्जे में की, वो आपके कब्जे में आते ही आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि रूप पलट देगी, चाहे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो वो जमीन जायदाद। वो रुपया पैसा आप विदेश में भी क्यों ना जमा कर दें, लेकिन वहाँ रहते हुए आपकी यहाँ दुर्बुद्धि कर देगा, बुद्धि खराब कर देगा। और साथ ही 10 बरस से 11वें बरस तो आपके पास रहेगी ही नहीं। ये नियम है। मान लो वो जमीन, वो सोना चांदी रहा है आपके पास, लेकिन उससे कई गुनी कीमती चीज़ आपकी दवाइयों में लग जाएगी, घूस में लग जाएगी, पुलिस में चली जाएगी, या फिर अन्य 2 नंबर के कामों में जाएगी, उसका दान पुण्य तप त्याग तो नहीं होगा, सदुपयोग तो नहीं होगा, सुख तो नहीं भोग पाओगे आप। ये 100% सत्य है। और कुछ भी नहीं होवे, नहीं जाए दवाई में, नहीं जाए पुलिस में, कोर्ट कचहरी में नहीं जावे, घूस में 2 नंबर में नहीं जाए, तो वो धन संपत्ति रहते हुए आपकी चैन से नींद तो नहीं आने देगी, पूरी भूख तो नहीं खुलने देगी, ये गारंटी है। जैसे ही आप जब तक दूसरे की वस्तु को अपने कब्जे में रखे रहोगे, पूरी अच्छे से नींद नहीं आएगी, अच्छे से भूख नहीं लगेगी, और कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई ग्रह चक्कर तो आपको घेरे, आपकी परिक्रमा लगाता रहेगा। लगवाओ परिक्रमा लगानी है तो। यही तो सिखा रहे हैं आचार्य व्रत में कि आप दूसरे के हिस्से की चीज़ मत लो, जितने आपके भाग्य में हैं उसमें जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस ब्रह्म वाक्य को मान के चलिए, आप बहुत सुकून का अनुभव करेंगे, सुख शांति का अनुभव करेंगे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, उसमें संतोष नहीं होगा, तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकेगा। इसी तरह से अब मान लो आपकी कोई माँ बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, दुर्व्यवहार करे, आपको कैसा लगेगा? आपका कर्तव्य है कि आप भी किसी की माँ बहन को गलत दृष्टि से मत देखिए। यही तो ब्रह्मचर्यानुव्रत है, और कौन सा कठिन काम बता रहे हैं? जो आप लिए अपने लिए नहीं चाह रहे हैं वही तो आपके लिए निषेध किया जा रहा है। आप दूसरे के लिए भी मत चाहो, बस इसमें कठिनाई क्या है? ये इंसानियत है।
ये मानवता है, यही धर्म है, यही पंचशील है, यही सोशल सामाजिक मतलब सोशल साइंस है, ये सामाजिक विज्ञान है, वो यही कहना चाहिए जैनिज्म है, जैन सिद्धांत भी यही है। आप इसको समझिए। तो यदि आप इन पंचशील को नहीं उतारते हैं, नहीं मानते हैं, तो यहाँ भी आपको समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता है। घर की, कुटुंब की, परिवार की, रिश्तेदार, समाज के लोग, गांव के लोग निंदा करते हैं और पाप कर्म अलग बंद हो रहा है और बैरी विरोधी अलग तैयार हो रहे हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि आप यदि अपना भला चाहते हो तो नए बैरी विरोधी तैयार नहीं करो और पुरानों को जैसे बने। धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतों से। जो कुछ मांगता है दे दो, लेकिन उसका दिल जीत लो, उसके हृदय में अपने लिए स्थान बना लो। इससे बड़ी आप दानवीर नहीं हो सकते हैं, उदार नहीं हो सकते हैं, धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। यदि किसी के दिल में आपने स्थान बनाया है तो आपकी जो चीज गई हुई है, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, वो गई नहीं है, वो तो कई गुनी चाहे जब भंजा लो, चाहे जब ले लो, वो तो बैंक में जमा हो गई है, सेपरेट हो गई, सुरक्षित हो गई बंधुओं। इसलिए कहा जाता है कि हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो। क्या? हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने से हो। यदि अपनी इंद्रियों को जीतना है तब आप बिल्कुल डटे रहिए, पहाड़ की तरह, सुमेरु की तरह। इस विषय में आपको दृढ़ होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, हठाग्रही होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। लेकिन दूसरे के लिए झुकाने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरों को झुकाओगे तो आपका सब कुछ झुक जाएगा, और दूसरे के सामने झुकोगे तो आपका सब कुछ ऊपर उठ जाएगा। ये सिद्धांत है, ये नीतियां हैं, ये न्याय है, ये रहस्य है जिसे आपको समझना चाहिए। आज व्यक्ति इतना आलसी प्रमादी हो रहा है, वो अपने कुछ भी कर्तव्य नहीं करना चाहता है, वो कोई फर्ज नहीं निभाना चाहता है, वो सामने वालों को अपना बनाना नहीं जानता है। प्राचीन ऋषि महर्षियों का कहना है कि 1000 मौके दो कि बिगड़ी बात बन जाए, पर एक भी मौका मत दो कि बनी बात बिगड़ जाए। लेकिन आज आदमी उल्टा कर रहा है कि बनी बात को बिगाड़ने के लिए 1000 गलतियां करता है, जानबूझ करके दूसरों के प्रतिकूल चलता है। कितना बड़ा अधर्मी है, विधर्मी है, अज्ञानी है, नालायक है, असंयमी है, क्या क्या आचार्यों ने सब उसको पशु आदि की उपमा दी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं गाथाएं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, ये भाव आपको बता दो, नहीं तो जिस जिस शब्दों का प्रयोग आचार्यों ने किया भी सारी गाथाएं मुझे कंठस्थ में सुना सकता हूँ। कि आप जानबूझ करके दूसरे के प्रतिकूल चल रहे हैं, जानबूझ करके दूसरे का जी जला रहे, दिल दुखा रहे हैं। वस्तुतः आप सोच लेना, सामने वाले का तो आप दिल दुखा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इससे जो कर्म का बंध हो गया है उससे आपकी आत्मा अनंत जन्मों में दुखी होगी, आपकी आत्मा जलेगी दुखों से। इतनी पशुता आ गई है लोगों के अंदर कि वे जानबूझ करके कष्ट पहुंचा रहे हैं, जानबूझ कर दूसरों के प्रतिकूल चल रहे हैं, जानबूझ करके उनका दिल दुखा रहे हैं। उनको मालूम है कि ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं है, इसके बाद भी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं है, फिर भी आज के बाद भी बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि ये चीज़ इनको सहन नहीं है, उसके बाद भी उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो यहाँ आचार्यों ने कहा है कि आपको जैसे चाहते हो, हे भगवान, गृहस्थी है, गृहस्थी में हमें कम से कम इतना धन होवे कि अतिथि का सत्कार कर सकें, हम दान पूजा इत्यादि कर सकें। प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो कम से कम इतनी इच्छा रखो कि मुझे मेरा गृहस्थी शांति से चलती रहे। सारे 3 लोग के स्वामित्व को क्यों अपने अंडर में करना चाहते हो?
क्या आप ये भावना रखते हैं कि सारे 3 लोग की संपत्ति मेरे पास आ जाए और सारी दुनिया के लोग मेरे सामने झोली फैलाएं? बंधुओं ध्यान रखना, आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणोपमाम कस्य किम कियद आयाति वृथा वो विशेषिता। 3 लोक में अनंत अनंत जीव हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा बड़ा खुदा है कि पूरी 3 लोक की संपत्ति एक प्राणी के उस आशा रूपी, इच्छा रूपी, तृष्णा रूपी गड्ढे में डाल दी जाए तो ऐसा अतिशयकारी गड्ढा है, ऐसा चमत्कारिक गड्ढा है कि वो गहरा होता है डालने से। बाकी दुनिया के संसार के जितने गड्ढे हैं उसमें जितना मटेरियल डालो कम से कम भी उतने भर जाते हैं, लेकिन ये आशा रूपी गड्ढा ऐसा है, ये तृष्णा रूपी, इच्छा रूपी गड्ढा है, ऐसा चमत्कारिक गड्ढा है, जादुई गड्ढा है कि इसमें जितनी चीज़ें डालो उतना गहरा होता है, भरने का तो नाम ही नहीं लेता। आप लोग स्वयं पढ़ते पूजन में, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। ये तृष्णा की खाई भरती नहीं है, ये तो रिक्त की रिक्त बनी रहती है। ये तो भिखारी का कटोरा है, कभी भरता ही नहीं है। नहीं समझे? ये आशा रूपी गड्ढा, ये इच्छा रूपी गड्ढा ऐसा भिखारी का कटोरा है, कभी भरता नहीं है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो अग्नि में घी डाला। पावक बोलने से थोड़ा साहित्यिक शब्द हो जाता है, समझ में नहीं आता पावक माने क्या होता है, इसलिए अग्नि में घी डाला जल्दी समझ में आ जाएगा। अग्नि में जितना घी डालोगे बंधुओं कभी भी वो बुझने वाली नहीं है, शांत होने वाली नहीं है। इसलिए यदि अग्नि को बुझाना चाहते हो तो उसमें घी डालना बंद करो, ईंधन डालना बंद करो। ठीक इसी तरह से आचार्यों ने आपको उपदेश दिया है कि इस भोगों की तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाना है तो तब त्याग रूपी ईंधन मतलब आलम मल लो, पानी का आलम मल लो, इसमें भोग रूपी घी मत डालो, ईंधन मत डालो, अन्यथा ये तो और वैसी दशा होगी जैसे मई जून की गर्मी होवे और कोई बेचारा इंसान रेगिस्तान में भटक जावे और उसको तेजी से प्यास लगे और इतनी प्यास लग रही है ऐसा लग रहा है उसको पूरी नदी का पानी मैं पी लूँ, गंगा का पानी पी लूँ, लेकिन उसके लिए जैसे तैसे थोड़ा सा पानी मिला, एक गिलास, वो भी खारा पानी मिला, उसको पी लिया उसने, क्या होगा बताइए? बुझ जाएगी प्यास। अरे खारे पानी से तो प्यास और बढ़ती है। वैसे ही बंधुओं ये भोग जितने भोगो उनसे उतनी अतृप्ति और एक तृष्णा बढ़ती है और तृष्णा बढ़ती है, अतृप्ति बढ़ती चली जाती है, कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। साथ ही भोगों के भोगने से परिणाम कलुषित होते हैं, अपवित्र होते हैं, कठोर होते हैं और आचार्य भगवंतों का कहना है कि परिणामों की निर्मलता का नाम ही चारित्र है। क्या बोला है? परिणामों की निर्मलता का नाम चारित्र है। इसलिए अपने को वो दृष्टांत भी याद रखना, आपको उस दिन दिया था कि सांसारिक भोग तो फूल सूंघने की तरह है, जैसे फूल सूंघने से तृष्णा बढ़ती है, कोई भूख नहीं मिटती है, तृप्ति नहीं होती है। भूख तो शांत होती है, फल खाने से तृप्ति होती है। इसी तरह से सांसारिक सुख से तो तृष्णा बढ़ती है, मोक्ष सुख में तृप्ति है, सुख है, निराकुलता है, शांति है। इसलिए बंधु उस मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको वो सब व्यवहार पहले बंद कर देना है जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं। जैसे आपके प्रति कोई ईर्ष्या करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका फिर कर्तव्य हो जाता है, फर्ज होता है, उत्तरदायित्व हो जाता है कि आप भी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करें। आपकी कोई हंसी उड़ाए आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा तो आपका भी कर्तव्य है आप दूसरों की हंसी उड़ाना बंद कर दें। ये भी धर्म है, ये भी कर्तव्य है, ये भी फर्ज है, ये भी उत्तरदायित्व है, ये भी स्वभाव है आत्मा का।
आपसे कोई रति करे, प्रेम करे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता ना? तो आपको भी दूसरों से, जिस प्रेम में वासना नहीं है, जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, वो प्रेम तो दिव्य प्रेम माना जाता है, वो प्रेम तो वात्सल्य माना जाता है, वो प्रेम तो भक्ति मानी जाती है, वो प्रेम तो वस्तुतः वीतरागता की ओर ले जाने वाला प्रेम कहलाता है। इसलिए आप भी रति करिए दूसरों से स्वार्थ रहित होकर के, वासना से रहित होकर के। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है? संसार के सारे प्राणी प्रेम के भूखे हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि हे मानव, तुम अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, सागर बन जाओगे। अभी आप बूंद के बराबर हैं आपका अस्तित्व, लेकिन इन प्यासे जीवों को, प्रेम के प्यासे जीवों को अपने हृदय की गागर से पिलाते चले जाओ, वो आपकी हृदय की गागर गागर नहीं रहेगी, सागर बन जाएगी। कभी प्रेम की कमी आपको नहीं होगी। ऐसा मत सोचना कि काश मैंने अपना प्रेम दूसरों को दे दिया तो मैं प्रेम से रिक्त हो जाऊंगा, प्रेम से रहित हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे बगिया के फूल चुनते चले जाओ और नए नए आते जाते हैं, जैसे गाय से दूध दोहते चले जाओ और आता चला जाता है, जैसे कि कुएं से पानी निकालते चले जाओ और भी आता जाता है, ऐसे ही हृदय से प्रेम को देते चले जाओगे तो आता जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन नहीं देगो तो अवश्य कम हो जाएगा। जैसे गाय को नहीं दोहते हैं 10-5 दिन तो दूध ससा जाता है, खट्टा नहीं निकलता। कुएं से पानी नहीं निकाले तो बढ़ता नहीं है बल्कि सड़ जाता है। बगिया से फूल चुनो तो वो और नहीं आएंगे, वो लगे हैं वे गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, बस फिर नहीं आएंगे। ये नियम है। इसलिए आपको ये धर्म है, ये भी चारित्र है, ये भी संयम है, ये भी तप है, ये भी कर्तव्य है, ये भी फर्ज है, ये उत्तरदायित्व, ये सामाजिकता है, सोशल साइंस है, ये बहुत बड़ी बिहेवियर व्यवहार कुशलता है। ये अपने जीवन में लाओ, ये बहुत आवश्यक है। आप जिस दिन प्राणी मात्र को खुले हृदय से, सच्चे हृदय से, वासना से रहित होकर के, स्वार्थ से रहित होकर के प्रेम करने लग जाओगे, निश्चित ही मान के चलिए आपको फिर मोक्ष मिलने में देरी नहीं लगेगी। अपने हृदय को इतना विराट तो बनाओ कि सारे संसार के प्राणी आपके हृदय में समा जाए। अरे समा सकते हैं, भावों में इतनी शक्ति है, विचारों में इतनी क्षमता है, केवल भावना से ही तो अंगीकार करना है। कौन डेरा लेकर के आपके यहाँ रहने के लिए आ रहा है? किसको फुर्सत है, किसको टाइम है आपके हृदय में आके रहने के लिए? अरे लेकिन आपको प्राणी मात्र के प्रति करुणा तो जगाओ, वात्सल्य तो जगाओ, प्रेम तो जगाओ। सच्ची अहिंसा है ये, सच्ची दया है ये, सच्ची करुणा है ये, सम्यक दर्शन का सबसे महान प्रधान अनुकंपा गुण है। यही अहिंसा व्रत है। अभी आप वात्सल्य के प्रकरण में पढ़ के आए थे, धर्म अहिंसा रूपम संसृण्वन्तु। मैंने अहिंसा रूपी धर्म में जो निरंतर वात्सल्य करता है उसके नियम से मोक्ष सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे, मोक्ष सुख को दिलाने वाला है ये अहिंसा धर्म, ये प्रेम। लेकिन हम लोग ऐसे कंगाल हो गए, ऐसे फकीर हो गए, ऐसे दरिद्री हो गए इस पंचम काल में, ऐसे काले हृदय वाले, कलुषित हृदय वाले, कठोर हृदय वाले, संकुचित हृदय वाले हो गए हैं कि हमारे हृदय में कोई समाते ही नहीं। हम किसी को स्थान नहीं दे पाते हैं, हम किसी को अपना नहीं पाते हैं, हम किसी को स्वीकार नहीं कर पाते, हम किसी के सहयोग नहीं दे पाते, हम किसी के प्रति करुणा नहीं जगा पाते हैं। कैसे निर्दयी हो गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति यदि रही तो हमारा कल्याण तो कभी नहीं होगा। अभी तो छोड़ो, कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि अभी योग्यता है, अभी स्वतंत्रता है, अभी अनुकूलता है। जो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ पराधीनता रहेगी, प्रतिकूलता रहेगी, योग्यता नहीं रहेगी, वहाँ कैसे आत्मकल्याण कर लोगे बंधुओं। इसलिए यहाँ पर समझाया जा रहा बार बार आपको कि 2 प्रकार का चारित्र है। उसमें से यदि सकलव्रती महाव्रती मुनि सकलव्रती बड़भागी, वे बड़भागी हैं।
जो मुनि है, ऐसा कहा जाता है कि जिसको गुरु के दर्शन हो गए वो भाग्यवान है, और जिसने गुरु का पड़गहन कर लिया वो सौभाग्यशाली है, और जिसको गुरु ने आज्ञा दी है वो बड़भागी है। कुछ करने के लिए कि तुमको ये काम करना है, वो बड़भागी है, महासौभाग्यशाली है कि हमें लायक समझा गुरुदेव ने, हमें योग्य समझा, हमें पात्र समझा, हमें इसके काम के लिए समर्थ समझा। अहो भाग्य मेरा है, तन मन धन लग जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। इसलिए ये अहिंसा व्रत के बारे में समझा रहे, आपको 5 अणुव्रतों के बारे में समझा रहे। इसके लिए ना कोई पंचम काल बाधक है, ना कोई स्त्री पुरुष आदि पर्याय बाधक है, ना कोई वृद्धावस्था बाधक है, ना कोई बीमारी बाधक है। इतने ही तो करना है। जो आप अपने लिए कष्ट पसंद नहीं करते हो दूसरे को मत दो, इतने ही तो करना है। जो वचन आप सुनना पसंद नहीं करते हो उसको मत बोलो। अरे गांधी जी के ये बंदरों को याद कर लो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, कल्याण हो जाएगा। अरे आंखें बुरा नहीं देखोगे तो आंखें भी पवित्र होएंगी और साथ साथ मन भी पवित्र रहेगा। बुरा देखने से आंखें अकेली गंदी नहीं होती है, मन भी गंदा हो जाता, और मन ही गंदा नहीं होता, पूरी आत्मा गंदी हो जाती है, और आत्मा ही गंदी नहीं होती, पूरा वर्तमान गंदा हो जाता है, और पूरा वर्तमान ही गंदा नहीं होता, पूरा भविष्य गंदा हो जाता है। क्यों इतनी पवित्र आंखों को गंदी चीजें के देखने में लगाते हो? अरे देखना ही है तो प्रभु को और गुरु को देखो। अरे देखना ही है तो अपनी जिनवाणी माता को देखो। आंखें इसलिए मिली हैं आपको कि इनका सदुपयोग ऐसे होगा। अरे अन्यथा तो नारियल में भी आंखें होती हैं, किस काम की हैं, जो आज उन आंखों के द्वारा जीवों की रक्षा नहीं कर सकता, उन आंखों के द्वारा गुरु और प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता, उन आंखों के द्वारा जिनवाणी नहीं पढ़ सकता है। ये तो नारियल की आंखें हैं। किस काम की वे आंखें हैं? जैसे अजाया ने बकरी के गले में थन होता है, कोई दूध निकलता है, कोई वैल्यू है, किस काम का नहीं है। अजा गलस्तन वद निष्फल जिंदगानी, नहीं पड़ते उसमें। इसलिए इन आँखों को दूसरों के दोष देखने नहीं लगाना। ये भी संयम है, ये भी चरित्र है, ये भी तप है, ये भी धर्म है, समझो तो इसे। इन कानों को दूसरों की बुराई के सुनने में मत लगाओ, निंदा सुनने में मत लगाओ। ये भी धर्म है, ये भी तप है, ये भी त्याग है, ये भी संयम है, ये भी स्वभाव है आत्मा का, ये भी मोक्ष के निकट ले जाने वाला है। इस जिह्वा को दूसरों की निंदा में मत लगाओ, झूठ बोलने में मत लगाओ। ये भी तप है, ये भी संयम है, ये भी त्याग है, ये भी स्वभाव, ये भी धर्म है, ये भी मोक्ष निकट ले जाने वाला है। अरे क्यों इन वरदानों को अभिशाप में बदलते हो? ये आपको वरदान मिले हैं, इनका सदुपयोग कर लो तो वरदान है, और दुरुपयोग करते हो तो ये अभिशाप है। इसी तरह से बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और ये तो हो ही गए 3, चौथा और सुन लो। याद हो गए ना 3? कौन से 3 मंदिर याद रखना है? बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है। चौथा बंदर यहाँ से भेज रहे आपके पास। डरना नहीं, बुरा नहीं सोचना। चौथा बंदर कौन सा है? बुरा नहीं सोचना। यदि बुरा सोचोगे तो मन भी गंदा हो जाएगा, और बुरा सोचोगे तो आपका वर्तमान भी गंदा हो जाएगा, और भविष्य तो गंदा है ही। वस्तुतः देखा जाए, बुरा सुनना, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सोचना गटर का ढक्कन खोलना है, और बुरा अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना ये इत्र की शीशी खोलने जैसा है। क्यों गटर का ढक्कन खोलते हो? गटर के ढक्कन खोलने से स्वास्थ्य भी खराब होता है, वातावरण भी खराब हो जाता है, और इत्र की शीशी खोलने से तो मानसिकता ठीक हो जाती है, स्वास्थ्य का और वातावरण भी ठीक हो जाता है बंधुओं। इसलिए इन गटर के ढक्कनों को बंद करो। और दूसरी बात यह है,
आप बनाना अपने परिवार को, घर को, समाज को बनाना तो चाहते हैं वृंदावन, और हाथ में लेते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र लेने से वृंदावन नहीं बनेगा, बांसुरी लेने से वृंदावन बनेगा। कम से कम यदि घर को वृंदावन बनाना है तो बांसुरी लो, और सुदर्शन यदि कुरुक्षेत्र नहीं बनाना चाहते तो ये सुदर्शन चक्र को नीचे रख दो। कौन सा सुदर्शन चक्र महाराज, हमारे पास तो है ही नहीं, ये तो नारायण प्रतिनारायण के पास होता है। अरे आपकी मीठी वाणी ही तो बांसुरी है, और आपकी कड़वी वाणी ही तो सुदर्शन चक्र है बंधुओं, और कौन सा दूसरा सुदर्शन चक्र। आपके पास दोनों ही तरह के उपाय हैं, औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। चाहो तो वृंदावन बना लो इस मीठी वाणी रूपी बांसुरी से, और चाहो तो कुरुक्षेत्र बना लो इस कठोर वाणी से। ये सुदर्शन चक्र है। लेकिन लोग चाहते तो हैं कि वृंदावन बने, लेकिन सुदर्शन चक्र छोड़ते नहीं हैं। इसलिए घर हमेशा कुरुक्षेत्र बना रहता है। ये जहाँ पर वस्तुतः सुदर्शन चक्र है, वर्तमान तो नरक है ही, भविष्य में भी नियम से नरक मिलने वाला है। आपको मालूम है ना, सुदर्शन चक्र का दुरुपयोग करने वाले अधोगति के पात्र होते हैं। सुदर्शन चक्र का दुरुपयोग करने वाले नियम से नरक जाते हैं। इसलिए इसको इस तरह से आपको घटाना है। तीसरा फिर है, आपसे मान लो कोई अरति करे, अप्रीति करे, घृणा करे, आपको कैसा लगेगा। आप भी फिर दूसरे के साथ में अरति मत कीजिए, घृणा मत कीजिए। आप चाहते हैं कि मान लो कोई हमारे लिए शोक का कारण उपस्थित ना हो, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप दूसरे के लिए भी शोक का कारण उपस्थित न करें। यही तो धर्म है, बहुत कठिन नहीं है। यही तो स्वभाव है, यही संयम है, यही तप त्याग है, यही कर्तव्य है, यही करने लायक है इस मानव जीवन में बंधुओं। कुछ भी दौलत की अलग से ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बहुत सारे तप त्याग करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। केवल व्यक्ति अपना स्वभाव सुधार लेवे तो उसकी जन्म पत्री की गड़बड़ी भी कुछ नहीं कर पाएगी, और उसकी शनि की 7.5 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेरी गारंटी है। आप स्वभाव को सुधारिए, आपकी भाग्य को सुधरना ही पड़ेगा। यदि आपके हाथ की रेखाएं टेढ़ी हों तो चिंता मत कीजिए, आप अपनी नेचर को सुधार लीजिए। आप आज से ही शुभ करना शुरू कर दीजिए, मांगलिक कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपकी हाथ की रेखाएं भी सुधर जाएंगी, आपकी जन्म पत्री की गड़बड़ी भी सुधर जाएगी, और शनि की 7.5 भी आपके अनुकूल हो जाएगी। आप कहते ही हैं, पढ़ते हैं, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जप ले नवकार। मेरी गारंटी है, यदि आप नमोकार जपते रहे तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे के सारे आपके अनुसार, आपके जैसे हाथ में रिमोट होता है ना, तो आप उसी तरह से गाड़ी को घुमाते रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि आपके हाथ में काउंटिंग मशीन रूपी रिमोट रहा तो ये 9 के 9 ग्रह आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे और घूमेंगे। ये गारंटी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। श्रद्धा, विशुद्धि और एकाग्रता की आवश्यकता है। आगे